माजी के मकबूल फिल्मी लिखारी नासिर बेग ने माजी की मकबूल फिल्म हीरोइन नीली से मुतालिक कई हैरानकुन इंकशाफात करके नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। नासिर बेग ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में दावा किया है कि उन्होंने और हदायतकार यूनुस मलिक ने नीली को फिल्मी दुनिया में मुतारिफ कराया। उनका कहना था कि माजी में वो और यूनुस मलिक एक कम बजट वाली फिल्म बनाने के दौरान हीरोइन की तलाश में थे कि उन्हें नीली पसंद आ गयी और उन्होंने उसे फिल्मी दुनिया में मुतारिफ कराया। उनके मुताबिक नीली ने 1980 की दहाई से सन 2000 के इख्तिताम तक दर्जनों फिल्में की, लेकिन उनकी लिखी हुई नीली की तमाम फिल्में सुपरहिट साबित हुई। उन्होंने बताया कि नीली का मुकाबला उस वक्त की मकबूल तरीन अदाकाराओं से था। बाकी तमाम अदाकाराओं को किसी न किसी की सपोर्ट रहती थी, लेकिन नीली को किसी की सपोर्ट नहीं थी। नासिर अदीब के मुताबिक नीली को पहली फिल्म का मुआवजा सिर्फ 5000 रुपए दिया गया था। तरतीब उनकी फिल्मों का मुआवजा 5000 रुपए बढ़ाया गया और देखते ही देखते वो सुपरहिट बन गईं। उन्होंने नीली की शख्सियत, अदाकारी और खूबसूरती की तारीफें करते हुए कहा कि उनमें किसी किस्म का गरूर भी नहीं था और वो अपने काम से काम रखती थीं। फिल्म साज ने बताया कि 1988 में नीली को जावेद शेख ने अपनी प्रोड्यूस करदा फिल्म मुश्किल में कास्ट किया। तभी उनके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता कुर्बतें बढ़ने लगी। उनके मुताबिक इसी अरसे के दौरान जावेद शेख की सलमा आगा से तलाक हुई थी, जिसके बाद नीली और उनके दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगी। लेकिन जावेद शेख की उनसे मोहब्बत सच्ची नहीं थी। नासिर अदीब का कहना था कि नीली उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन जावेद शेख का नजरिया ये होता था कि अगर दूध बाजार से मिल रहा है तो भैंस पालने की क्या जरूरत है। उन्होंने बताया कि बाद में नीली को जावेद शेख की दूसरी हरकतों की भी खबर मिली तो उन्होंने उनसे ताल्लुक खत्म कर लिया और दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिल्म साज के मुताबिक जावेद शेख से ताल्लुक खत्म होने के बाद नीली से ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए तमाम फिल्म हदायतकार, प्रोड्यूसर्स और अदाकारों समेत सरमाकार और उस वक्त के गैंगस्टर्स भी सामने आए और हर किसी ने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन सबको नाकामी मिली। उन्होंने हैरानकुन दावा किया कि फिर नीली पर एक गैंगस्टर और बड़े शख्स का दिल आ गया। उन्होंने नीली को मोहब्बत की पेशकश की और साथ ही धमकी दी कि देखता हूं कि आपसे शादी करता है या मोहब्बत के लिए आगे आता है। नासिर अदीब के मुताबिक मज़कूरा गैंगस्टर से ताल्लुकात के बाद नीली अचानक फिल्मी दुनिया से दूर हो गईं और उन्होंने सिर्फ अपनी अधूरी फिल्मों की शूटिंग मुकम्मल की और सबको बताया कि वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रही हैं। फिल्म साज का कहना था कि मज़कूरा गैंगस्टर के बाद नीली मंजर-ए-आम से गायब हो गयी और फिर चंद साल बाद एक दूसरा शख्स उनकी जिंदगी में आया और उन्होंने अदाकारा से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर नीली ने उन्हें बताया कि अगर वो उनसे शादी करेंगे तो मारे जाएंगे। नासिर अदीब के मुताबिक नीली के समझाने के बावजूद वो शख्स नीली से शादी के लिए बाजिद रहा और फिर बिलाखिर नीली ने उनसे शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। उन्होंने बताया कि नीली ने सन 2004 में ही फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया था। उनकी उनसे आखिरी मुलाकात लाहौर में हुई थी। उसके बाद किसी को मालूम नहीं कि नीली कहाँ चली गयी। नासिर अदीब ने बताया कि नीली ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद 2006 में मुल्क भी छोड़ दिया था। अब किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ हैं। कोई कहता है कि वो दुबई में हैं, कोई कतर और दूसरे ममालिक का कहता है, लेकिन मुकम्मल मालूमात किसी के पास नहीं। उनके मुताबिक जहाँ तक उन्हें मालूमात मिली थी उसके तहत नीली के 2 बच्चे हैं और वो अपनी घरेलू और अज़दवाजी जिंदगी में बहुत खुश हैं। उनका फिल्म इंडस्ट्री में वापसी का कोई इरादा नहीं। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।